हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, उसके एप्लीकेशन की और उसके एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं और डिफाइन करेंगे इसे द नंबर ऑफ मोल्स, जिसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट of a solvent is known as the molality of the solution. Now molality में देखें नंबर ऑफ मोल्स जो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर मौजूद हैं। बाकी कंसंट्रेशन टर्म में हम देखते हैं सॉल्यूशन आता है डिनोमिनेटर में, यहाँ हम सॉल्वेंट में डिफाइन कर रहे हैं मोलैलिटी को। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो इसे लिख सकते हैं मोलैलिटी इक्वल टू number of moles of solute divided by weight of solvent in kilogram. So number of moles of solute divided by weight of solvent in kilogram, that is molality. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलैलिटी। सो अगर यहाँ पे हम मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n से डिनोट करें और वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट को W से डिनोट करते हैं, तो मोलैलिटी को डिनोट करेंगे हम स्मॉल m से, या इसे मोलल भी कहते हैं। मोलैरिटी को मोलर कहते हैं, मोलैलिटी को मोलल कहते हैं। तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, दैट इज n अपॉन W। टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर हम देखें मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये देखने को मिलता है। सो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आता है न्यूमरेटर में और वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है डिनोमिनेटर में। दोनों ही टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो मोलैलिटी रिमेन्स सेम इवन ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने से मोलैलिटी नहीं बदलेगी। याद करें अगर हम मोलैरिटी, तो मोलैरिटी वाज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इसका कारण है सिंस द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मोलैलिटी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट the molality of a solution prepared by dissolving 34.2 gram of sucrose। सुक्रोज होता है कॉमन शुगर जो खाने में यूज करते हैं, दैट इज C12H22O11 इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 34.2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 500 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 34.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का देखें तो 342 ग्राम आ जाता है। तो मोल्स ऑफ सुक्रोज हो जाएगा या सॉल्यूट हो जाएगा वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 34.2 अपॉन 342, दैट इज 0.1 मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था किलोग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट है यहाँ पे 500 ग्राम, दैट इज 0.5 किलोग्राम। सो मोलैलिटी आ जाएगी यहाँ से मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 0.1 अपॉन 0.5 दैट कम्स आउट टू बी 2 मोलल सुक्रोज सॉल्यूशन। तो ये आ गई मोलैलिटी सॉल्यूशन की कि एक्वस सॉल्यूशन में 2 मोलल सुक्रोज यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 509 ग्राम ऑफ एन एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन्स 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। What is the molality of the solution given that molecular weight of glucose is 180? ग्लूकोज हमें पता है C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं। तो सॉल्यूशन में देखें
देखिए हमें मोलैलिटी के लिए दो चीज़ें चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 9 ग्राम, मोल्स चाहिए मुझे, ग्राम मॉलिकुलर मास है यहाँ पे ग्लूकोज का 180, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 180 दैट इज 1/20 मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये जो कि यहाँ पे वाटर है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन 509 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूशन था 509 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्यूट 9 था, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 500 ग्राम। तो मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया, तो मोलैलिटी यहाँ से हो जाएगी मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को तो आ जाएगा ऊपर 1/20, डिनोमिनेटर 500, ग्राम में है ये, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, मोलैलिटी, ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, मोलैलिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन is to find the weight of solution, find the weight of solution is solvent, find the weight of solution, find the weight of solution if solvent is 500 ग्राम। हाँ सॉल्वेंट 500 ग्राम दे रखा है और मोलैलिटी दे रखी है, पूछा है कि what is the weight of solution, so we can write solution is equal to molality that is weight of solvent यहाँ देखिए, so that is 500 ग्राम। मोलैलिटी को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी दे रखी है 2 और मैं वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ रख देता हूँ 500 अपॉन 1000, किलोग्राम में चाहिए था तो मोल्स आ गए यहाँ से 1 मोल। यहाँ से निकाल लें अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये आ जाता है मोल्स इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास, दैट इज 1 इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास यूरिया का होता है 60, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम, तो ये हो गया 60 ग्राम। देन वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट अभी निकाला 60, सॉल्वेंट दे रखा था 500, तो ये हो गया 560 ग्राम। लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 2 मोलर मोलैरिटी दे रखी ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन having density 1.2 ग्राम पर ml। तो इस क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखा है और मोलैलिटी पूछी है। तो जब भी हमें कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दिया हो तो हम लोग उसके हिसाब से वॉल्यूम या वेट एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मोलैरिटी दे रखी है तो मैं यहाँ एज्यूम करूँगा वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया 1 लीटर। 1 लीटर के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 1000 ml। सो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो मोलैरिटी है हमारे पास 2, मोल्स हमें चाहिए, वॉल्यूम 1 लीटर था तो मोल्स आ गए यहाँ से 2 मोल्स। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है लेकिन मोलैलिटी के लिए मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, तो उसके लिए मेरे को चाहिए, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट देखिए तो ये हो गया 2 इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास, दैट इज 2 इंटू 40, बिकॉज NaOH का ग्राम मॉलिकुलर मास 40 होता है तो 80, और डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी का वैल्यू दे रखे हम 1.2, मास हमें चाहिए सॉल्यूशन का, और जो वॉल्यूम था वो मैंने रखा 1000 ml, तो यहाँ से मास आ गया 1200 ग्राम। मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1200 माइनस 80 दैट इज 1120,
तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया मैंने और मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे को पहले से मोलैरिटी से मैंने निकाल लिया था। तो मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए सॉल्वेंट किलोग्राम में रखना है, ध्यान रखें इसका। तो 1120 ग्राम था, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर दिया डिवाइड। तो ये आ गया हमारे पास 2000 अपॉन 1120, दैट इज 1.785 मोलल सॉल्यूशन ऑफ Na। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।